आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को गली गली गांव गांव घर घर जाना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए। वो इस बात को दिखाता है कि पिछले 5 साल में इस प्रदेश में सिर्फ विज्ञापन छपे हैं। एक दौर था जब गुजरात की सत्ता पर कांग्रेस का दबदबा रहा करता था, लेकिन 1995 के बाद से ही कांग्रेस गुजरात में पिछड़ती चली गई। पार्टी 1995 के बाद से ही गुजरात में लगातार 6 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। हालांकि कुछ कांग्रेसी नेताओं को इस बार सत्ता वापसी की उम्मीद थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 99 सीट जीतकर सत्ता बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव के परिणाम ने सबको चौंका दिया। न सिर्फ बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की, बल्कि कांग्रेस ने अब तक की सबसे बुरी हार का सामना किया। आज समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की हार के पीछे की वजह क्या है। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कांग्रेस की हार की वजह, राज्य स्तर पर मजबूत नेताओं की कमी। सूबे में कांग्रेस की कमियों पर अगर नजर डालें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है राज्य स्तर पर मजबूत नेताओं की कमी। साथ ही पार्टी की राज्य इकाई की गुटबाजी भी किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस लंबे वक्त से अंदरूनी कलह से जूझ रही है। वहीं सियासी जानकार मानते चल रहे हैं कि चुनाव के वक्त पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं और गुजरात इकाई को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी भी दिखती है, जो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के पूरे हकदार है। इसके अलावा पार्टी के कई नेता भी भगवा रंग में रंग चुके हैं। आज की बात करें तो आज जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे, उस दिन सुबह 9 बजे तक गुजरात की पार्टी ऑफिस में ताला लगा हुआ था। कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं। भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस की बड़ी जोर शोर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब रिजल्ट की एक वजह बनी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने एक मुहिम तो छेड़ी, लेकिन इस बार वो आउट ऑफ ट्रैक दौड़ने में कामयाब रही। जिस जगह रेस हो और कोई खिलाड़ी बाहर ही दौड़ रहा हो, तो उसकी टीम का डिमोटिवेट होना लाजमी है। हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है, उसी से पता लगता है कि कहीं ना कहीं सारी ताकत हिमाचल में झोंकी गई और गुजरात में न कांग्रेस के टॉप नेताओं ने वहां प्रचार किया और न लोगों के मुद्दे उठाए। प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल जैसे नेता हिमाचल में बेहद एक्टिव दिखे, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात चुनावों के मेन टाइम पर वो नेता दिखे ही नहीं। आम आदमी पार्टी को मिला कांग्रेस का वोट। इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दोनों राज्यों हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पूर्ण रूप से चुनाव लड़ा। चुनावों के नतीजों में कांग्रेस का वोट टूटकर आप की तरफ जाता दिखाई दिया। इसका असर कांग्रेस की सीटों की संख्या पर साफ देखा गया। पिछले चुनावों में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उनका बेहद खराब प्रदर्शन रहा और 20 से कम सीटों पर उन्हें संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। पाटीदारों का वोट बीजेपी को। साल 2017 में बीजेपी को 100 सीटों से कम पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि ये आंकड़ा बहुमत से अधिक था और भाजपा ने 5 साल तक शासन संभाला। इसकी वजह थी पाटीदार आंदोलन। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में चल रहे उस आंदोलन ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया था। इस बात को अच्छे से समझते हुए भाजपा ने हार्दिक पटेल को अपने साथ शामिल कर लिया और पाटीदार अमानत आंदोलन समिति PAAS के युवाओं को भी अपने पक्ष में लेने में सफलता हासिल कर ली। ये समिति शिक्षा का निजीकरण और नौकरियों के मुद्दे पर आंदोलन कर रही थी। लेकिन इस बार न सिर्फ जज्बात बदल गए, बल्कि हालात भी बदल गए। न सिर्फ पहले से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने लोगों की बोलती बंद करा दी, बल्कि सबको चौंका भी दिया कि कैसे बीजेपी का दम अपने ही गणराज्य में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हार्दिक का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था, जो कि उनको इस बार चुनाव में भी मिला। कांग्रेस का हार्दिक पटेल को खोना एक बहुत बड़ा लॉस था। तो ये थे वो कारण जिस वजह से कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।